तो आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में और हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो हमें इसका फाइंड आउट करना है, इसे फाइंड आउट करना है। तो बताना है कि किस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें कर रहे हैं और हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो पहला वाला जो सॉल्व है हम लोग इसको चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए ये और ये, ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, 3/5 कॉमन है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। -2/3 इंटू 3/5, इसे हम लोग आगे ले आते हैं। तो 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ओके, तो ये हम लोग ले आए। तो यहां पर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हमने यहां पर लगा दिया और उसके बाद हमने यहां पर इस दो में से -3/5 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे अगर -3/5 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है इसमें, 2/3। ओके, प्लस इसमें से बच जाएगा 1/6। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लग गया, मैंने बताया था ना कि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा हमारा। एंड अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -3/5, एलसीएम नीचे ले लेंगे 6। तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारा 4 प्लस 1 प्लस 5/2। और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3/5 5/6 प्लस 5/2। ओके, 5 खत्म, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/6 प्लस 5/2। अगेन हम इसे फिर लेंगे एलसीएम। तो 6 और 2 का हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15। ओके, एंड इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 - 3, तो 12/6। इसे हम कट करेंगे 2। तो 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सेकंड सवाल है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये और ये, ठीक है, इसमें हमारा कॉमन 2/5 है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 2/5 इंटू -3/7। इसे हम लोग आगे ले आते हैं तो प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या लग गया, कॉम्यूटेटिव लग गया हमारा। कॉम्यूटेटिव में हमारा क्या होता है कि हम लोग स्वैप कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के चेकआउट कीजिए और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कॉम्यूटेटिव क्या होता है। तो इसमें अब हम लोग को क्या करना है, 2/5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2/5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया हमारा 3/7 और इसमें हमारा क्या बच गया, प्लस 1/14 माइनस इंटू 3/2। तो इसमें हमारा क्या लग गया, वो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा लग गया। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि 2/5, इसका एलसीएम ले लिया हमने 14। ये 2 टाइम्स, तो यहाँ -6 प्लस 1 -1/6 इंटू 3/2। ये हमारा हो जाएगा 2/5 माइनस 5/14 माइनस 3 2 ज़ा तो -1/4। ओके, और ये हमारा 5 खत्म हो गया। तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा 1/7 माइनस 1/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 28 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -7। तो हो जाएगा -11/28।
ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको एडिटिव इनवर्स बताया था, वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है रैशनल नंबर का, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका हमें पहला है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, 2/8 का क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हम लोग पहले माइनस डालेंगे, ब्रैकेट 2/8, तो ये हमारा हो जाएगा -2/8। ठीक है, सेकंड में -5/9 है, तो इसका हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं 5/9। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा 5/9। तीसरे में हम लोग देखते हैं, नेगेटिव ले लेंगे किसका, -6 -5 का, ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसका हम लोग हो जाएगा -6/5 ही हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, इसका हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, जो भी है हमारा उसको नेगेटिव ले लेंगे, -9। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/9। वेरी सिंपल, बस आपको नेगेटिव लगा देना है एंड ब्रैकेट के अंदर जो है वो आप लिख लीजिए -6। ओके, तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 90/6 हो जाएगा। ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। अब वेरीफाई डैट माइनस माइनस, आप ये देख रहे हैं जो ये माइनस लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर -x डाला, तो उसकी वैल्यू x आनी चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। यानी हम लोग पहले को देखें, माइनस -x। ओके, अब हम लोग यहाँ माइनस है और -x की वैल्यू है 11/15, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो गया हमारा 11/15। तो 11/15 हमारा क्या हो गया, x, तो ये हमारा x के बराबर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, सेकंड, -x, तो माइनस और -x की जगह हम लोग ब्रैकेट डालेंगे, -13/17, तो माइनस ब्रैकेट रखेंगे, पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा 13/17 एंड फिर -13/17, ये आ गया। इसका मतलब ये हमारा x के बराबर है, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेटिव, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, रैशनल नंबर के जो नंबर दिया रहेगा। पहला सवाल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13, तो -13 का हमको रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ -13, ओके, विच इज इक्वल टू -1/13। ठीक है, दूसरा, अब -13/19, तो -13/19 आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -13/19, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ -13 में, तो 1/, करना होता है, यानी कि आप इस नंबर को, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर इसको 1/5 करेंगे तो हमारा ये हमारा 5 ही हो जाएगा। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं हम लोग कि -5/8 इंटू -3/7,
तो पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15/56। ओके, अब 50/56 है, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन वन बाई जो भी है 15/56। तो ये हमारा क्या होगा, बस चेंज हो जाएगा 56/15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड फिफ्थ में -1 इंटू -2/5। तो देखिए ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, सिंपली 2/5 है। तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं। रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। एंड सिक्स नंबर हमारा -1। अब देखिए -1 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-1 होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप लोगों ने अगर मेरा नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वीडियो तो जाकर के देखिए। अब पहला वाला जो है, तो -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5, यानी कि हमारा कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, बस आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है और हमारा -4/5 ही आया है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्लीज जाकर के चेक कीजिए जिन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं। एंड सेकंड आप देखिए यहाँ पर -13/17 और इंटू -2/7 ये है। तो ये क्या हुआ कि ये नंबर देख रहे हैं कि ये यहाँ पे चला गया और ये हमारा यहाँ पर आ गया, तो स्वैप हो गया। तो स्वैप जब होता है तो क्या हो जाती है, हमारी कम्यूटेटिव हो जाती है। बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, जा करके आप चेक कीजिए। थर्ड वन इज -19/29 है इंटू 29/, तो ये क्या है कि ये और ये अब यहाँ देख रहे हैं कि ये कट रहा है, इनका प्रोडक्ट 1 आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या आप उसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, मैंने बताया था ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो सेम चीज होता है। नंबर 6, अब नंबर 6 में मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको बोला जा रहा है 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो नेक्स्ट हमें 6/13 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -16/7। ओके, तो अभी आप देखिए इसको ये माइनस करेंगे, -96/91, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। देखिए 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हम लोग का ग्रुप है और ग्रुप क्या हो रहा है, ये हमारा चेंज हो जा रहा है, ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव। मैंने आपको एसोसिएटिव में बताया था ना कि a इंटू बी इंटू सी विच इज इक्वल टू, ये हमारा जो ग्रुप है बस, तो a इंटू बी इंटू सी। ओके, अब नेक्स्ट है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो देखिए क्या है, ये 8/9 है और ये हमारा एक्चुअली क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -9/8 है। ओके, तो ये -9/8 है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने बताया ना कि रेसिप्रोकल आप कर दीजिए,
8/9। आप इसको जब इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे, 8/9 का आप जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/8। ये तो नहीं होगा, यहाँ पर हमारा -9/8, इसका आंसर होगा नो। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब नाइन्थ में है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो ये हमारा एक्चुअली में नंबर क्या है, 3 3 9 1, 10/3। तो देख लेते हैं कि हमारा 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10। तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/3, जो संख्या पलट जाएगा। तो ये 10/3 क्या इसके बराबर है, बिल्कुल हाँ। तो इसका आंसर यस होगा। अब नंबर 10 में बोला गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द रैशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। देखिए कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कि रेसिप्रोकल है ही नहीं। अब देखिए, अब रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर वो संख्या जिसका 1/, कर देते हैं, ठीक है। तो 0 ऐसी संख्या है क्योंकि इसका हम लोग अगर रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/0 अगर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये कोई डिफाइंड नहीं है। तो ये 0 हमारा ऐसा है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है हमारा। सेकंड में है कि द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, यानी उनका रेसिप्रोकल भी बराबर ही होगा। ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हो गया हमारा -1। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारा 1 जो है, ठीक है, 1 का अगर हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा, 1/1, तो 1 ही होगा। एंड -1, तो -1 का भी अगर हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं ऑफ -1, तो रेसिप्रोकल ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1/-1 विच इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा 1 और -1 क्या हो जाएगा, हमारा 1 और -1 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो कि नेगेटिव के बराबर है। तो भाई देखिए उसका तो नेगेटिव कोई बराबर हो नहीं सकता है, वो तो हमारा 0 ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि 0 + 0 और -0 एक्चुअली हम लोग लिखते नहीं है, 0 ही लिखते हैं। तो 0 आंसर हो जाएगा। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, ठीक है, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। क्या इसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसका आंसर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, नो, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो 1/ अगर 0 हम करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। ओके, द सेकंड वन इज द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो अभी हमने बताया है कि 1 और -1 ही ऐसे दो हैं जिसका कि अपना रेसिप्रोकल होगा। यानी इसका रेसिप्रोकल निकालिएगा 1 का तो भी 1 ही आएगा, -1 का निकालिएगा तो भी -1 आएगा। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए रेसिप्रोकल हम लोग कर लेते हैं कि 1/x, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये x ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज द रैशनल नंबर। मैंने ये आपको पहले ही बताया है कि ये रैशनल नंबर ही होगा, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट। ओके, जैसे मान लेते हैं 2/3 इंटू 4/5, तो हमारा 8/15। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, 5/4 पॉजिटिव है। इसका जब भी हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/5/4 करेंगे तो 4/5 आएगा, जो ये पॉजिटिव में ही होगा। ओके, तो ये पॉजिटिव होगा।